हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग हाई स्कूल में मैथ्स पढ़ रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम लोगों ने जो एक्सरसाइज पढ़ी थी आपका, तो देखिए उसमें मैंने बताया था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और मेथड्स बताया था, उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो क्योंकि देखिए किसी चीज़ की जो नींव होती है वो बेसिक मेथड्स और कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आप लोग वो जरूर देखिएगा जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। और दूसरी बात ये है कि देखिए आप लोग को बढ़िया से बढ़िया मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है, आप लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए अगर हम लोग अर्थात ग्लोबल कोचिंग सेंटर आपको फ्री में पूरी तरह से व्यवस्था करवा रही है, आप लोग का केवल एक ही कर्तव्य है, केवल और केवल एक ही कर्तव्य, मेहनत। केवल और मेहनत आपको करना है, बराबर मेहनत करनी है। और हाँ, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड जो जितने भी लोग ग्लोबल कोचिंग सेंटर से अटैच थे, यहाँ से कनेक्ट थे, या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी हैं, आप लोग उनको बताइए कि आपके पढ़ाई के लिए, आपके सर्वोपरि अध्ययन के लिए एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल है ग्लोबल कोचिंग सेंटर, जो आपको फ्री में और एक बेहतर से बेहतर आपको जो है व्यवस्था करवा रहा है पढ़ाई के बारे में। तो आप लोग बढ़िया से रिस्पॉन्स करिए, जिससे आप लोग का हौसला बढ़ेगा। आप लोग की अगर एक्साइटमेंट अधिक रहेगी पूछने क्वेश्चन की, किस प्रकार आप लोग समझते हैं क्वेश्चन को, अगर आप लोग के अंदर एक एक्साइटमेंट आएगा कि हाँ चलिए हम पढ़ रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ पूछेंगे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन पे या ग्रुप पे व्हाट्सएप पे, तो देखिए एक अलग सा एहसास होता है कि हाँ भाई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ठीक है और मेहनत की जाए। जब आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं किसी चीज़ का, देखिए मेन होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, आप लोग को मेहनत करना है और रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि देखिए हम लोग को कोई पैसे से मुंह थोड़ी ना है कि हम लोग को पैसा कमाना है ना, कतई नहीं। तो देखिए हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है, आप लोग को शिक्षित करना। ठीक है, आप लोग को एक तरह से गाइड करना कि आप लोग उस चीज़ से, मतलब भाई कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे इस स्थिति में नहीं गुजर पाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती उनकी अच्छे से, लेकिन आपको पूरी तरह से पूरा मैटर उपलब्ध हो रहा है, तो आप लोग पढ़िए उस चीज़ को, बाकायदे बताइए। आपको जो है दीपू सर साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है, साइंस में पूरी तरह से आपके लेक्चर मिलते हैं, तो आप लोग साइंस के वीडियोज पढ़िए, मैथ्स के पढ़िए, जो भी और जो आपकी समस्याएं हैं वो बताइए हमसे, आप लोग को बाकायदे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से अच्छे से। तो देखिए इस सब चीज़ों में जो हम लोग का 1 2 से 3 मिनट टाइम वेस्ट होता है, ये सब चीज़ आप ही की समस्या है ये सब। ठीक है, अगर आप इस सब चीज़ों को सुधार लेंगे, अच्छे से पढ़िए, जहाँ ना समझ आए आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग उसको जरूर पूरी तरह से प्रयास करेंगे उसका सलूशन देने में। ठीक है, आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए। तो देखिए जो 2 3 मिनट हम लोग खराब करते हैं, ये हम लोग बढ़िया से पढ़ा करें, तो आप लोग बस रिस्पॉन्स करिए पॉजिटिव वे पे और बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, बाकी हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं आपको। ठीक है, तो जिस प्रकार आपको जिस लेवल से एक बेहतर लेवल की आपको तरह से वेल एजुकेटेड आपके दीपू सर हैं जो कि बढ़िया से पढ़ा रहे हैं साइंस, तो बढ़िया से साइंस पढ़िए, मतलब हर चीज़ आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। बाकी आप लोग पूरी तरह से रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, देखिए आज का जो क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोग हो सकता है देख के डर जाए, लेकिन डरने वाली इसमें कतई कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है आपका, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो एक जो इसका पहला नंबर है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, जो आपका एरिया है ऑफ रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर मीन्स आपका आयत होता है। ठीक है, ये 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है ये चीज़। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए लंबाई और चौड़ाई क्या होती है आपकी, लेंथ होती है आपकी लंबाई और ब्रीथ होती है आपकी चौड़ाई। ठीक है, तो आप लोग जो थोड़े बहुत मैं इंग्लिश के वर्ड बताता हूँ, ये लोग आप लोग बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इंग्लिश वर्ड। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर आप कहीं पर थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड पा जाते हैं, देखिए जब हम लोग किसी चीज़ का ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश या हिंदी से इंग्लिश, तो हमें जब थोड़ा सा उसके बारे में कोई वर्ड मालूम होते हैं तो हम लोग पूरा उसका ट्रांसलेट आसानी से कर लेते हैं। इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड डाल देता हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो ब्रीथ मीन्स आपकी चौड़ाई हो गई और लेंथ मीन्स आपकी लंबाई हो गई। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन के स्टेप टू स्टेप हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, कोई रेक्टेंगल है। देखिए लंबाई जब चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम इसको मान लेते हैं, लेट द लेंथ
अर्थात आपकी यक्स हो गई, माना लंबाई बराबर यक्स, माना लंबाई बराबर यक्स, और इसके बाद ब्रीथ आपकी चौड़ाई। देखिए अगर बता दूं मैं आपको, अगर आपको कहीं भी इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कह दीजिए कि इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है, हम लोग पूरी तरह से इसको हिंदी में समझाएंगे। बाकी मैं आपको पूरी तरह देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बता देता हूँ, इसीलिए कि आपको दोनों में बढ़िया समझ में आ सके। तो ब्रीथ मीन्स आपकी चौड़ाई, तो इसको हम मान लेते हैं वाई, ठीक है, ये आपकी वाई हो गई। और आपका दिया क्या गया है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए आपकी जो लंबाई होगी यक्स से मान लीजिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं, और आपका कह रहा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखिए आपका चौड़ाई कितना है, वाई है, तो इसके दोगुनों से एक अधिक है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना है, 4-6 शब्द का आपका कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है अर्थात ये चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, अर्थात दोगुना मतलब 2 हो गया, एक अधिक अर्थात प्लस हो गया, अर्थात x इक्वल टू 2y प्लस 1 आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन अर्थात समीकरण पहला मान लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए बिल्कुल इजीली आया है। ठीक है, कैसे आया, आपका क्वेश्चन में दिया गया है जो क्षेत्र है आपका, जो क्षेत्र की लंबाई है आपकी, वो जो है ब्रीथ अर्थात चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो कुछ नहीं करना इसमें, बस यही चीज आगे कर लेना है। आपकी जो लंबाई हो गई x हो गई, उसकी चौड़ाई से जो है उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, दोगुनी हमने कर लिया 2y कर लिया, उस फिर एक अधिक है तो प्लस 1 कर दिया। कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब देखिए क्या दिया गया है, अब दिया गया है क्वेश्चन में आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, अर्थात एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब आपका एल इंटू बी होता है ये, तो ऑलरेडी हमको पता है, हमने एल जो है आपकी लंबाई मानी थी x, चौड़ाई मानी थी हमने y, तो x इंटू वाई रख देते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, हमें क्वेश्चन में गिवन दैट है, अर्थात दिया गया है क्वेश्चन में जो भूखंड का क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर स्क्वायर, तो 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ये रख देते हैं। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन मतलब दूसरा समीकरण आपका। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण हो गए। हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर अर्थात आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई के हिसाब से हमने लंबाई मानी थी आपकी x और चौड़ाई हमने मानी थी y, तो x इंटू वाई इक्वल टू आपका जो भूखंड का जो क्षेत्रफल था वो आपका 528 मीटर स्क्वायर दिया गया, तो उसको हम लोगों ने रख लिया यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन में गिवन दैट है, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो x इंटू वाई इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ये आपका सेकंड समीकरण हो गया, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए आपका x इंटू वाई इक्वल टू इतना दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है x इक्वल टू 2y प्लस 1। देखिए मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू रखना चाहते हैं तो यही रख सकते हैं सीधा सीधा। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि आप सर ने ये नहीं बताया कि आपने y के सापेक्ष हम रख सकते थे, श्योर रख सकते हैं आप इसको x प्लस 1 है यहाँ पे, इसको पक्षांतर करिए, x माइनस वाई आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा, अर्थात x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इतना सारा टिटम्बा ना करते हुए हम लोग सीधा सीधा x की वैल्यू इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पे रख देते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, x इज इक्वल टू जो भी मान दिया गया है क्या करते हैं, रख देते हैं सीधे सीधे 528 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2y प्लस 1 इंटू वाई। बस इक्वेशन आपकी फर्स्ट समाप्त यहाँ से और इक्वेशन आपकी सेकंड समाप्त। बस अब आप इसको सॉल्व करना है सीधा सीधा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। तो क्या दिया गया है 528 इज इक्वल टू वाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे इस कोष्टक में, आपके इस कोष्टक में। ठीक है, तो 2y इंटू वाई आपका 2y स्क्वायर हो गया, प्लस का y हो गया आपका ये y इंटू 1 अर्थात y। अब देखिए 2y स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू 528 आपका दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा जब इधर माइनस में आपका ये पद जो आपका प्लस में दिया गया है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जो आपका y है ये आपकी चौड़ाई है। ठीक है, y इज इक्वल टू चौड़ाई दिया गया आपका,
तो आपका क्वेश्चन जो कह रहा था, आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिमांड कर रहा था, अर्थात द्विघात समीकरण की डिमांड कर रहा था आपका क्वेश्चन। तो आपका जो इक्वेशन होगा अर्थात द्विघात समीकरण होगा वो होगा आपका 2y² + y - 521 = 0। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ की वैल्यू x रखना चाहते हो तो यहाँ पे x हो जाती है आपकी वैल्यू। देखिए हमें पद इंटरचेंज करने की आवश्यकता थी। अगर हम जैसे मान लीजिए लंबाई मान लेते y और चौड़ाई मान लेते x, तो यहाँ पे आपकी x आ जाती। तो इस प्रकार से आपको भ्रमित नहीं होना कि यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। अगर हम लंबाई को मान लेते y और चौड़ाई के मान लेते x, तो हम हमारी यहाँ पे आ जाता x, अर्थात 2x² + y - 528 = 0 हो जाता। लेकिन हम लोगों ने इसको चौड़ाई माना था y को, तो हमारा y चौड़ाई आ गया यहाँ पे y के सापेक्ष। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, देखिए आप लोग, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा मेहनत करिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, और डे बाय डे जो वीडियोस पढ़ती हैं उनको देखिए, ठीक है। पूरी तरह से एकदम संलग्न हो जाइए किसी भी चीज़ में। देखिए एक होता है ना, जब हमें कोई भी चीज़ मंजिल पानी होती है तो हमें उसके पीछे भागना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप उसके पीछे भागेंगे नहीं, अब मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कैसे आएगा। देखिए आपका एग्जाम भी नज़दीक है। चलिए सपोज करते हैं कि आपका इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है तो क्या आप पढ़ेंगे नहीं, या कोई भी शख्स होगा या कोई भी स्टूडेंट होगा पढ़ेगा नहीं भाई। जब तक देखिए गवर्नमेंट है और आपका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से, देखिए अगर आपको हाई स्कूल में है तो कभी ना कभी तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। मान सकता हूँ कि आपका हो सकता है 2 महीने लॉकडाउन के सापेक्ष हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए, लेकिन एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो ऐसा थोड़ी ना आपको पास कर देंगे कोई भी एग्जाम वाले। तो आप लोग को बराबर धीरे धीरे आप लोग को मेहनत करते चलना है। बस सक्सेस के पीछे आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करनी है, सक्सेस आपके घर पीछे झक मार के आएगी, ठीक है। क्यों नहीं आएगी सक्सेस, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, इसमें दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 अर्थात 306 है। हमें पूर्णांकों की ज्ञात करना, अर्थात इंटीजर। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर क्या होता है, आपका पूर्णांक होता है इंटीजर पूर्णांक। देखिए मैं बताऊं, यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में संक्षेप से बता देता हूँ कि होता क्या है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। देखिए धनात्मक पूर्णांक जो होता है आपका, थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूँ मैं। धनात्मक पूर्णांक आपका होता है, जैसे मान लीजिए जो क्रमागत संख्याएं होती हैं ना 1 2 3, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, ठीक है, एंड डॉट 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 एंड सो ऑन इनफिनिट अर्थात अनंत। इस प्रकार से जो आपका 1 2 3 4 डॉट 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 करके एंड सो ऑन करके आपका जो इनफाइनाइट आता है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। ये होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इसमें दिया गया है एग्जीक्यूटिव अर्थात क्रमागत। जब कंसेक्यूटिव दिया होता है या एग्जीक्यूटिव दिया गया है, क्रमागत दिया गया है, तो क्रमागत आपका जो धनात्मक पूर्णांक होता है अर्थात क्रमागत, ये आपका होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपने कोई संख्या ले ली 2, जैसे 2 ले लिया आपने क्रमागत के लिए, फर्स्ट संख्या 2 ले ली, इसके बाद 2 + 1, ठीक, 2 + 2, 2 + 3, इस प्रकार से ये संख्या आपकी क्रमागत होगी। अर्थात आपने 2 लिया, उसमें फिर एक पद +1 जोड़ा, फिर एक पद +2 जोड़ा, अर्थात वही संख्या ले लेके आप जो है उसमें ऐड करते जाते हैं, तो वो होती है आपकी क्रमागत, ठीक है। क्रमागत धनात्मक संख्या इस प्रकार से, ठीक है। तो सीधा सीधा सिंपल है कि जो आपकी जो क्रमागत होती है उसमें एक जोड़ता जाता है और जो क्रमशः संख्या आती है वो आपकी क्रमागत हो गई, और जो धनात्मक होती है वो आपकी 1 2 3 4 करके जो एंड सो ऑन करके जो इनफाइनाइट अर्थात अनंत होता है वो आपका धनात्मक पूर्णांक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि धनात्मक पूर्णांक जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो होता क्या है, इस प्रकार से, ठीक है। अर्थात +1 करते जाना है, वही जो मेन आपकी संख्या दी गई है उसमें +1 करते जाना है, आपका धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल 306 हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए पूर्णांक माना, लेट द फर्स्ट इंटीजर, आपको कहीं भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। इंटीजर क्या दिया गया आपका, मान लेते हैं x, क्योंकि माना हमने लेट द फर्स्ट इंटीजर अर्थात माना पहला पूर्णांक आपका x है, तो आपका जो सेकंड होगा वो अपने आप यहाँ निकल आएगा x + 1, क्योंकि मैंने बताया जो धनात्मक
अर्थात क्रमागत धनात्मक जो संख्याएं होती हैं आपकी या पूर्णांक होता है आपका, उसमें +1 आपका ऐड होता जाता है। अगर थर्ड पूछता तो x+2 हो जाता, फोर्थ पूछता x+3 हो जाता, इस प्रकार से +1 करके ऐड होता जाएगा। तो ये आपका सेकंड इंटीजर हो गया। ठीक है, जब हमें दो इंटीजर मिल गए हैं x, एक x हो गया, एक x+1 हो गया, इस प्रकार से दो इंटीजर हमको मालूम हो गए। क्वेश्चन में दिया क्या है या पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपका दोनों का गुणनफल आपका 306 है। क्या करते हैं, इनका गुणनफल कर देते हैं, x × x+1 = 306। देखिए कह रहा है कि दोनों का गुणनफल अर्थात दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणनफल 306 है। ठीक, और पूछ क्या रहा है आपसे, पूर्णांक पूछ रहा है। सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका पहला, ये आपका सेकंड। इस प्रकार x इन दोनों का गुणनफल दिया था, प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट कर देते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। तो x × x+1 = 306। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का अंदर x² हो जाएगा, x × x² हो गया। अब देखिए +1 है तो x × 1 अर्थात x हो जाएगा = 306। अब देखिए पक्षांतर कर लीजिए इधर, तो x² प्लस का x - 306। इस प्रकार से जो ये आपकी इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इसको, द्विघात समीकरण के सापेक्ष आपकी इक्वेशन बनी =0 में है। तो ये आपकी इक्वेशंस हो गई। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था आपको। इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो सीधा सीधा दे रखा है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। दूसरा तो दूसरा का दूसरा ही, जो दूसरा क्वेश्चन में जो मेन आपकी हेडिंग्स है वो दे रखी है कि आपको कोऑर्डिनेटिव इक्वेशंस के रूप में निरूपित करना है, अर्थात द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हमने देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले आपका धनात्मक पूर्णांक पढ़ा क्या होता है, इसके बाद क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पढ़ा वो क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन को हम लोगों ने टच किया और हमने देखा कि हम लोगों ने सपोज किया या माना फर्स्ट इंटीजर अर्थात पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक आपका x हो गया, तो सेकंड मैंने बताया आपको ऑलरेडी आपका x+1 हो जाएगा, तो सेकंड पूर्णांक जो आपका x+1 हो गया। अब देखिए जो इक्वेशंस अर्थात क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है आपका, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपका 306 है। ठीक, तो आपका x, मैंने ये आपका पूर्णांक और ये पूर्णांक का मल्टीप्लाई करवा दिया अर्थात प्रोडक्ट कर दिया। जब प्रोडक्ट कर दिया तो आपका 306 आ गया यहाँ पे =2 में, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दैट है। तो आपका x² × x मल्टीप्लाई अंदर हुआ = 306 हो गया, और मैंने पक्षांतर करके x² प्लस x - 306 = 0 कर दिया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में निरूपित हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका फाइनल आंसर है। इट विल बी फाइनल आंसर, इट विल बी फाइनल आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आपके मैंने दूसरा का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको बड़ी सिंपली तरीके से समझाया है। आप लोग बढ़िया समझ लीजिएगा, जहाँ पे समझना है आप लोग दोबारा वीडियो देखिएगा। अगर इसके अतिरिक्त कोई समस्या अगर आपको आती है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड कीप इट अप। ओके।